Hi everyone, Namaste, welcome or welcome back to my channel. So what is it that you really need to know before this year ends? Okay, 2025 31st of December आने से पहले आपको ये चीज़ जाननी है. मतलब 2025 के 31st of December तक भी अगर आप जान गए तो this is going to be very beneficial for you for the new year. ठीक है, to prepare yourself for the new year. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी वो important चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए before this year ends. Let's get started with the reading. So whoever is watching this video right now and whoever felt drawn towards clicking this video and watching this video, please tell me spirit guides उन लोगों के लिए क्या वो messages हैं जो उन्हें जानना चाहिए before the new year hits or before this year ends. Okay, first of all, somebody is feeling very guilty because they did something to you. Okay, somebody is there who is feeling extremely guilty and let's see क्या वो आपको बता रहे हैं. आपको बता नहीं रहे हैं. ये जो भी कोई इंसान है जो आपके लिए गिल्टी फील कर रहा है वो बता नहीं रहा है आपको, पर वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और वो किसी इस वजह से गिल्ट में है बिकॉज दे डिड समथिंग टू यू एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर अवेयर और नॉट, मतलब आपको पता है ये चीज़ कि नहीं पता है, दैट्स डिफरेंट. बट ये पर्सन खुद अपनी हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट में, एक्सट्रीम गिल्ट में है. ठीक है, सो बट ये पर्सन आपको कुछ भी बताने नहीं वाला है. ये पर्सन आपके सामने बहुत ही चिल बिहेव करता है. ये पर्सन आपके सामने बहुत ही आउट गोइंग, बहुत ही मतलब अपने काम में बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, माई लाइफ इज़ रॉकिंग, आई एम एंजॉइंग, आई एम डूइंग दिस एंड देखो, मतलब ये जो कार्ड है आप ठीक से देखो, आपको समझ में आएगा. ठीक है, इस टाइप का ये पर्सन आपको दिखाना चाहता है कि मैं ऐसा हूँ. एक्चुअली अंदर से ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है. ओके, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग एक्सट्रीमली गिल्टी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस. ठीक है, आप अगर आपको पता रहेगा, ठीक है, whoever दिस पर्सन इज़, जो आप जानते हो कि ये कौन पर्सन है जिसने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. तो ये पर्सन एक्चुअली बहुत गिल्टी फील कर रहा है. नाउ वेदर शुड यू फॉरगिव दिस पर्सन और नॉट. येस, यू शुड फॉरगिव दिस पर्सन, बट ये अपने आप ही हो जाएगा. आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू फॉरगिव दिस पर्सन. आप इस पर्सन को माफ़ ज़रूर करोगे बट बहुत ही आराम से माफ़ कर दोगे. आपके लिए कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं होने वाला है. जब ये साल जब ख़त्म होगा, नया साल शुरू होगा एंड सीज़न चेंज होगा, आप अपने आप से इस पर्सन को खुद से माफ़ कर दोगे. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू हेल लॉट ऑफ पेन इन हिज और हर माइंड. एंड अगर आपको ये पर्सन ऐसा दिखा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तो सोच भी नहीं रहा, तो ये पर्सन गलत बता रहा है. और ये चीज़ आपके लिए जाननी ज़रूरी है फॉर योर पीस ऑफ माइंड, बिकॉज दिस कैन समटाइम्स ट्रिगर एंग्जाइटी और ट्रिगर ओवर थिंकिंग, राइट. बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ, ये पर्सन को रियलाइजेशन है, वट एवर ही डिड टू यू, ही और शी डिड टू यू, इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं, गिल्टी भी फील कर रहा है ये पर्सन. ठीक है, बस ये आपको बता नहीं रहा है. तो अगर आपको इतना पता हो तो आप कई बार अपने ओवर थिंकिंग के लूप से बच सकते हो. You know that the person is going through, bad thoughts right now and this person is already going through guilt. तो आप अपने आप को थोड़ा सा है ना ईजी गोइंग फील कर पाते हो. ठीक है, लेट्स सी और क्या ऐसी चीज़ है. ये तो एक चीज़ हो गई जो आपको जाननी चाहिए बिफोर दिस ईयर एंड्स. व्हाट एल्स इज देयर? अंडरस्टैंडिंग. ओके, you will need to show understanding towards somebody before this year ends. ये साल ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी. आपको ये शो करना पड़ेगा सामने वाले को कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, डोंट पैनिक, और या फिर इस चीज़ का स्ट्रेस मत लो, आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दिस. या आपको अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो आपको हेल्प करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी है, आपको टैंट्रम्स नहीं थ्रो करने हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में. साल ख़त्म होने से पहले ये चीज़ होगी आपके लाइफ में. हो सकता है इस वक्त हो चुकी है या एक दो दिन पहले जस्ट हुई है. ठीक है, सो यू कैन रिलेट आपके टाइमलाइन के हिसाब से कि हाँ, ये चीज़ हुई थी. एंड द सामने वाला पर्सन रियली नीड्स यू टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन एंड यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो. बस थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इस बार आपको. ठीक है, थोड़ा एफर्ट्स आपको लगेंगे इस मामले में. ये पर्सन जो भी कोई है जो आपको अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ये पर्सन इस वक्त बहुत बुरे फेज से गुजर रहा है. दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी लोनली राइट नाउ. शायद इसको अंडरस्टैंड करने वाला इसकी लाइफ में अभी तक कोई है नहीं. ठीक है, देयर इज़ नोबडी हु कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन. मे बी इसके पेरेंट्स नहीं समझते, इसके फ्रेंड्स नहीं समझते और समथिंग लाइक दैट, राइट. बट हाँ, समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस लाइफ एंड दिस पर्सन रियली नीड्स यू टू अंडरस्टैंड देम. ठीक है, सो बहुत
अच्छा होगा अगर इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली अभी इस वक्त लोनली है, और ऐसा है नहीं कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या इस पर्सन को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दैम. नो, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू a very harsh time right now. So it is important for you to understand them and to show them a little sympathy at least, if not help. अगर आप हेल्प नहीं भी कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर हेल्प नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट थोड़ा सिंपैथी ज़रूर इस पर्सन को आप दिखाओ. एटलीस्ट ये दिखाओ दैट ओके डोंट वरी, आई एम देयर, आई अंडरस्टैंड. ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर दिखानी चाहिए. एंड बिफोर दिस ईयर एंड्स दिस इज़ गोइंग टू हैपन. ठीक है, सो this may actually extend a little till the next year as well, but वो बाद में कभी किसी और रीडिंग में देखेंगे हम. ठीक है, और क्या चीज़ है, ये सेकंड चीज़ हो गई. तीसरी चीज़, 3 चीज़ें हम देखेंगे ऐसी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझनी. ओके, बिफोर दिस ईयर एंड्स. सो व्हाट एल्स इज देयर? हीलिंग. इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, और इफ़ यू आर नॉट सो टफ, बट अगर किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, इफ़ यू नीड हीलिंग, इफ़ यू नीड रिकवरिंग, इफ़ यू नीड ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वो चीज़ आपको साल से पहले, साल के ख़त्म होने से पहले ज़रूर मिलेगी. ओके, इफ़ इट इज़ अबाउट अ हार्ट ब्रेक दैट यू वेंट थ्रू, और मे बी सम challenges in your career, in your professional life, or maybe some challenges in your personal life, friends, relatives, और अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, और मे बी यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो, व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सनल लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं. राइट, सो इन सारी चीज़ों को साइड में रख के आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है. ठीक है, अगर आप अपनी हीलिंग पे इस वक्त ध्यान दे पाओगे बिफोर दिस ईयर एंड्स, देन यू विल बी एबल टू स्टेप इन टू द न्यू ईयर विद अ हील्ड हार्ट, विद अ हील्ड हार्ट चक्रा एंड विद अ हील्ड सेक्रल चक्रा. ये बहुत ज़रूरी है दैट यू हील योर सेल्फ. ठीक है, आपके आज्ञा चक्र को आपको हील करना है. आप ऐसे कुछ लोग हैं जो ये साल ख़त्म होने से पहले हेडेक का अगर प्रॉब्लम है या माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को लेकर कोई थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट ज़रूर लोगे. ठीक है, यू विल ट्रीट योर सेल्फ, यू विल हील योर सेल्फ, यू विल ट्राई टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ माइग्रेन्स और हेडेक्स दैट यू गेट. बहुत चांसेस हैं कि अगले साल, नया साल शुरू होने तक आप अपनी कोई भी फिजिकल एलिमेंट अगर है तो उसको आप कई हद तक, काफ़ी हद तक हील कर चुके होगे, ट्रीट कर चुके होगे. वो उतना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ नए साल में नहीं आएगा. ठीक है, दैट्स अ गुड न्यूज़. What else is there regarding this? हीलिंग के बारे में और क्या है? ओके, इफ़ इट इज़ एनीथिंग अबाउट द पास्ट. ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है आपके लिए. इफ़ इट इज़ एनीथिंग अबाउट द पास्ट, प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट. पास्ट की कोई हर्ट, पास्ट का कोई भी ट्रॉमा जो है वो आपको नए साल में लेकर नहीं आना है. ठीक है, जो भी कुछ है एक पेपर में लिख के उसकी पुड़िया बनाओ, उसको जला दो, फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो. ठीक है, एंड देन फ्लश इट ऑफ फ्रॉम योर माइंड एज वेल. नए साल में नई चीज़ें लेकर एंटर होना है, नई या फिर एटलीस्ट ब्लैंक होकर एंटर होना है, सो दैट देर इज़ नो पास्ट बैगेज बीइंग कैरीड फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. ठीक है, क्लिंगिंग टू द पास्ट आपको नहीं करना है. आपको क्या करना है? आपको हीलिंग करनी है, आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है. ठीक है, you can also consult Reiki practitioners if you know anybody, or you can actually take a personal tarot reading before entering into the new year. कोई चीज़ अगर आपने प्लान करी हुई है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, ख़त्म करनी है, फिनिश करनी है बिफोर December 31st, तो वो चीज़ को आपको पोस्टपोन नहीं करना है. बहुत चांसेस है दैट यू आर गोइंग टू पोस्टपोन इट. पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया यहाँ पे. ठीक है, बहुत चांसेस है कि आप पोस्टपोन करने का ट्राई करोगे. प्लीज़ डू नॉट पोस्टपोन इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है, पोस्टपोन नहीं करनी है. अपनी हीलिंग को पोस्टपोन नहीं करनी है, अपनी ट्रीटमेंट को, मेडिकेशन को पोस्टपोन नहीं करना है. इफ़ दिस इज़ अबाउट अ हार्ट ब्रेक और ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट, देन इवन इन दैट केस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हील योर हार्ट, यू हील योर सेल्फ, एंड इमोशनल हीलिंग करें आप अपनी. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स सी क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए फॉर द न्यू ईयर. मैसेज फॉर द न्यू ईयर. How is the new year going to be for you? How is the new year going to treat you? 2026 के लिए कोई एक मैसेज अगर आपके लिए मैं लेना चाहूँ, एक नहीं लूँगी मैं, 3 लूँगी, क्योंकि मोर देन 1 पीपल आर ऑब्वियसली वॉचिंग दिस वीडियो. सो सबके लिए एक ही मैसेज, मतलब एक ही जो फ्यूचर का मैसेज होगा वो रेजोनेट हो या ना हो, क्या पता. सो मैं 3 मैसेजेस डेफिनेटली लूँगी आपके लिए. सो व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग फॉर यू who's watching this video right now for the next year 2026 के लिए क्या आ रहा है? लिसन. ओके, लिसन. आपका
कोई वेल विशर है जो आपको बताएगा आकर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला है, आपको उसको ध्यान से सुनना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो ट्राई टू टॉक लेस व्हेन समबडी इज़ ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो उसकी बात सुनने की ज़्यादा कोशिश करें, अपनी बात आगे रखते रखते वो सब कम करें, ठीक है। नेक्स्ट आया है स्टॉप कंपेयरिंग। स्टॉप कंपेयरिंग, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की कंपैरिजन नहीं होती है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ या अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स कोई भी हैं, अपने स्पाउस के साथ अपनी कंपैरिजन मत करो। उनका ग्रोथ का पीरियड अलग है, आपका ग्रोथ का पीरियड अलग है, उनकी कर्म गति अलग है, आपकी कर्म गति अलग है, तो आप अपने आप को किसी और के साथ प्लीज़ कंपेयर मत करो। इफ़ यू आर कंपेयरिंग, प्लीज़ स्टॉप इट। अगले साल में आप कंपेयर नहीं करोगे अपने आप को, ठीक है, दूसरों के साथ। ये एडवाइस भी है और ये एक काइंड ऑफ फोरकास्ट भी है। आप एक्चुअली स्टॉप कर दोगे कंपेयर करना, ठीक है। इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन का कार्ड इसके पहले भी आया था, राइट, वाइल आई वाज डूइंग दी अदर कार्ड, वो जो जेन टैरो डेक से मैं आपको बता रही थी उसमें भी आया था पोस्टपोनमेंट वाला कार्ड, राइट। सो स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, डू इट राइट नाउ। जो भी कुछ आपने अपने लिए प्लान किया है उसको अभी का अभी फिनिश ज़रूर करें, ठीक है। सो या दैट वाज अबाउट योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।